माइक तो सही है। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में संपन्न कार्य। एक विद्युत क्षेत्र लेंगे जिसमें हम लोग विद्युत द्विध्रुव को क्या करेंगे, घुमाएंगे। जैसे कि आपने देखिए, ये मेरा विद्युत क्षेत्र है। ध्यान से देखिएगा, एक बार तो फिगर आपने बना चुके हैं। ये मेरा क्या है, विद्युत क्षेत्र, जिसको हम लोग समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसमें एक विद्युत द्विध्रुव लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव। इधर फोर्स लग गया F बराबर QE, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज रहता है, और इधर फोर्स लगेगा F बराबर कितना, माइनस QE, क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज रहता है। क्लियर है। अब इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को जब घुमाएंगे तो इस विद्युत द्विध्रुव द्वारा कितना कार्य होगा, टोटल वो कार्य निकालना है। क्लियर है। और उस कार्य के द्वारा कितना एनर्जी तैयार करेगा वो भी ऑब्टेन करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए, वैसे ही फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बना लीजिएगा तो और अच्छी, नहीं बनाइएगा तो भी ठीक है, क्योंकि सारा भाषा हमने, सारा चीज़ का लैंग्वेज हमने यहाँ पे लिख दिए है। अब आइए यहाँ पे, मान लिए कि विद्युत द्विध्रुव में जिसका द्विध्रुव का आघूर्ण, देखिए विद्युत द्विध्रुव मान लिए कि देखिए विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव का आघूर्ण कितना है, B बराबर Q गुना 2L। ई तीव्रता के समरूप, ये समरूप है। ई तीव्रता बोले तो विद्युत क्षेत्र, ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है कि द्विध्रुव की अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कौन सा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। क्लियर है। इस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स कितना, PE sin थीटा, जो कि आप लोग निकाल चुके हैं। द्विध्रुव को इस स्थिति से अनंत सूक्ष्म कोण डी थीटा। अब अगर मान लीजिए कि ये एंगल अगर थीटा पोर्शन काम करता है तो कार्य कितना होगा, DW, क्योंकि अत्यंत छोटा कोण डी थीटा होगा। थीटा का अत्यंत छोटा कितना होगा, डी थीटा, तो कार्य भी कितना होगा, DW। W का मतलब टोटल कार्य, DW का मतलब होता है स्मॉल कार्य। द्विध्रुव को इससे अनंत सूक्ष्म कोण डी थीटा में घुमाने में किया गया कार्य DW हो तो कार्य बराबर कितना होता है, बल गुना विस्थापन। विस्थापन के लिए काम करेगा स्थिति आपका डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा। टाउ का वैल्यू कितना है, PE sin थीटा। अब देखिए, द्विध्रुव में आपका एक इनिशियल पोजीशन के लिए एंगल मान लेते हैं θ1, एक फाइनल पोजीशन के लिए एंगल मान लेते हैं θ2। अब हो रहा है कि अतः द्विध्रुव को स्थिति θ1 से स्थिति θ2 तक घुमाने में, θ1 से स्थिति, θ1 इनिशियल के लिए काम करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, θ1 से θ2 तक घुमाने में कृत कार्य यानी टोटल कार्य कितना होगा बताना है। क्लियर है, मिटा दे। चलिए, तो अब हम लोग कार्य का रिजल्ट तैयार करते हैं। देखिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाइएगा तब न इस दोनों स्थिति को डालिएगा। देखिए, टेकिंग INTEGRA integrating on both side
वी गेट दोनों तरफ समाकलन करने पर देखिए डी डब्ल्यू पी ई साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल टू फाइनल। ये हो गया पहला स्थिति, ये हो गया सेकंड स्थिति यानी फाइनल स्थिति। अब आइए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, इसके साथ में डी थीटा भी था ना, डी थीटा छूट गया क्या, डी थीटा डाल दीजिए। क्लियर है। आइए पीई को बाहर कर दिए, साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, कोई डाउट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस, देखिए पीई माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, पीई माइनस को बाहर कर दीजिए ताकि लिमिट बैठाने में आपको कोई तरह का कठिनाई ना हो। अब लिमिट डालिए, अपर लिमिट प्लस के साथ, लोअर लिमिट माइनस के साथ। क्लियर है। अब इस माइनस को अंदर ले जाइए, अंदर ले जाएंगे तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। चलिए तो ये आपका हो गया टोटल वर्क डन। हमने कुछ नहीं किए, पहले इंटीग्रेशन किए, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट डाल दिए थीटा 1 से थीटा 2, उसके बाद हल करके आपका टोटल कार्य निकाल दिए। अब इसका स्पेशल केस, स्पेशल केस क्लियर है। केस फर्स्ट, कोई डाउट। अब देखिए केस फर्स्ट में क्या बोलेंगे, द्विध्रुव को साम्य अवस्था से, द्विध्रुव को साम्य अवस्था से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, साम्य अवस्था से थीटा कोण में घुमाने में किया गया कार्य। साम्य अवस्था समझते हैं, साम्य अवस्था का मतलब होता है रेस्ट। तो पहला कंडीशन अगर हम फॉलो करते हैं कि थीटा 1 को अगर हम रेस्ट में लेते हैं तो थीटा 2 को क्या चीज़ में लेंगे, फाइनल में। क्लियर है। चलिए ऊपर मिटा देते हैं। ये साम्य अवस्था हो गया, रेस्ट पोजीशन। आइए थीटा 1 का मान 0, तो cos 0 कितना, cos 0 कितना, और थीटा 2 के स्थान पे थीटा, तो cos 0 का मान 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला केस हुआ। केस सेकेंड, एक बार हमने द्विध्रुव को साम्य अवस्था में काम किए, अब द्विध्रुव को हमने कौन सा अवस्था में काम करेंगे, साम्य अवस्था से 180 डिग्री पर काम करेंगे। साम्य अवस्था से फाइनल अवस्था काम किए, एक बार साम्य अवस्था से 180 डिग्री पर। तो देखिए फिर इसमें डालिएगा W बराबर PE cos 0 डिग्री घटा cos 180 डिग्री। ठीक है, तो cos 180 डिग्री -1 होता है। आइए और एक मिनट, cos 180 डिग्री काम कर लिए -1,
-1 माइनस, हाँ ठीक, PE cos 1 माइनस या cos 180 का मान -1, तो W बराबर PE 1 + 1, तो W बराबर 2PE। ये हो गया सेकंड केस। तो हमने वर्क डन पर है, जब हमने विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं तो उस घुमाने में टोटल कार्य कितना लगता है, W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो उसका दो कंडीशन है कि अगर हमने θ1 को रेस्ट पोजीशन में लेंगे तो θ2 बराबर कितना काम करेगा, θ। तो उसके लिए कंडीशन फॉलो करेगा PE × 1 माइनस cos θ। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि अगर θ1 रेस्ट में काम करेगा तो θ2 को कितना पे काम करना पड़ेगा, 180 पे। तो 180 पे काम करेंगे तो उसका रिजल्ट होगा W बराबर कितना, 2PE। क्लियर है। अब निकालेंगे हम लोग द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव की कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल, द्विध्रुव किसका हिंदी हो गया, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अभी तो वर्क निकाले हैं, अब निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है जो कि द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। तो हम लोग कार्य के लिए तो रिजल्ट इतना जान भी करते हैं। चलिए तो गौर से सुनिएगा, उसका पहला कंडीशन में हम लोग साम्य अवस्था से एक बार फाइनल अवस्था में काम करते थे, एक बार साम्य अवस्था से 180 डिग्री पे काम करते थे। और इसमें एनर्जी में आपको क्या करना पड़ेगा कि फाइनल इनिशियल पोर्शन जो है कितना काम करे, भीतर। भीतर मतलब कौन, सेंटर। और सेंटर पे कौन कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसीलिए पहला पोर्शन कितना डिग्री, 90 डिग्री था, दूसरा पोर्शन तो थीटा है ही। क्लियर है। अब कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा में कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा को सूचित करते हैं U से। तो देखिए U बराबर कितना, PE cos θ1। तो θ1 का मान कितना है, 90 डिग्री। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है। ठीक है, कार्य के बराबर होता है, कार्य का फॉर्मूला लिख दिए, जो कि द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, भीतर मतलब कहाँ, सेंटर पर। और सेंटर पे कौन कितना डिग्री होता है, 90। इसीलिए पहला पोर्शन लिए 90, दूसरा पोर्शन फाइनल काम करेगा। थीटा मेरा फाइनल है। चलिए PE cos 90 कितना, 0। कोई दिक्कत। चलिए अब मिटाते हैं नीचे वाले को। आइए -PE cos θ, ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में टोटल कार्य आपने निकाले, W बराबर PE × cos θ1 माइनस cos θ2। उसके बाद हम लोग द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालने में किसका हेल्प लिए, कार्य का। क्योंकि हम लोग तो शुरू से ही जानते हैं
कोई भी ऊर्जा हो वो कार्य के बराबर होता है। क्लियर है? तो W बराबर फिर वही सूत्र लिख दिए। और मगर एक शर्त था उसमें कि बोल रहा था द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, तो भीतर मतलब कहाँ होता है? सेंटर पे। तो सेंटर पे कौन कितना डिग्री काम करता है? 90 डिग्री के लिए ऊपर से नीचे सेंटर तक मेजरमेंट, +4 से लेके सेंटर तक मेजरमेंट करिएगा तो 90 डिग्री। तो पहला पोजीशन के लिए काम करेगा 90 डिग्री, तो दूसरा पोजीशन के लिए कितना काम करेगा? फाइनल। तो फाइनल में कौन होता है? थीटा। तो उस दोनों के द्वारा यानी उस दोनों कंडीशन के द्वारा यानी यही दो कंडीशन के द्वारा हमने विद्युत द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा तैयार की है। क्लियर है? अब इसका अगर वेक्टर फॉर्म बोलेगा निकालने के लिए तो आप वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हैं। चलिए, आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े थे, ध्यान से सुनिएगा। 11वीं क्लास में आपने पढ़े थे वेक्टर। साइन थीटा के बदले क्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है। क्रॉस को पूरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस का पूरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग गुना बोलते हैं, उसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। और क्रॉस के बदले में क्या आता है? डॉट। इसका मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। साइन हटेगा तो क्रॉस आएगा, कॉस हटेगा तो डॉट आएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है? जो कि आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े थे। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? कॉस। तो इसके बदले में कौन आएगा? डॉट। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखिए। क्लियर है? ऊपर मिटा दें। वेक्टर फॉर्म अब लिखने जा रहे हैं, ऊपर मिटा देते हैं। तो चलिए, आपका रिजल्ट क्या था? -PE cos थीटा, यही था रिजल्ट। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखिए। -P पर वेक्टर का चिन्ह और E पर वेक्टर का चिन्ह। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए ये हो गया वेक्टर फॉर्म। याद रखिएगा, आपके लिए बता रहे हैं कि ये जो वेक्टर फॉर्म है आपके एग्जामिनेशन में बराबर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। क्लियर है? कितना बच्चा कंफ्यूजन करके चिन्ह लगा देता है प्लस वाला। समझ गए बात को? ऑप्शन आपका इस प्रकार से रहता है परीक्षा में। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है, 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन में इस प्रकार से रहता है। A नंबर का ऑप्शन, B नंबर का ऑप्शन, C नंबर का ऑप्शन, D नंबर का ऑप्शन, नन ऑफ दिस। कितना बच्चा मिस्टेक से ये लगा देता है? तो देखिएगा, चिन्ह पर जरा सावधानी रखिएगा, नहीं रखिएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो हमने द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा भी पढ़े और द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का वेक्टर फॉर्म भी पढ़े। क्लियर है? अब हम लोग लेते हैं स्पेशल केस। कौन सा केस? जैसे हमने कार्य में स्पेशल केस लिए थे वैसे यहाँ भी स्पेशल केस लेंगे। यहाँ पे तो एक ही एंगल दर्शा रहा है, तो यहाँ पे जब भी काम करेंगे बारी बारी से एक ही एंगल लेंगे। वहाँ पे डबल कौन था, इसलिए डबल एंगल आ रहा था। तो चलिए, स्पेशल केस। आइए, स्पेशल केस में हम लोग देखते हैं पहला रेस्ट पोजीशन में केस फर्स्ट रेस्ट पोजीशन में क्या काम करेगा? यानी साम्य अवस्था में, विराम अवस्था में θ1 का मान कितना लेंगे? 0 डिग्री। तो U बराबर कितना था? -PE cos थीटा बराबर कितना? -PE cos थीटा का मान 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान 1, तो -PE। क्लियर है? तो U बराबर हो गया -PE। ये पहला कंडीशन कब? जब स्थिति आपका रेस्ट में काम करेगा तब। दूसरा पोजीशन लेंगे
180 डिग्री। डेट इज थीटा इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्लियर है। उसमें हम लोग डबल एंगल था तो पहला लेते थे 0 से फाइनल थीटा, और दूसरा कंडीशन में लेते थे हम लोग कहाँ पे 180 पे काम करते थे ना, तो दूसरा एंगल हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते थे 0 से 180 डिग्री पर। क्लियर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट 180 लेंगे। तो चलिए 180 पे आपको देखते हैं कितना आता है रिजल्ट पोटेंशियल एनर्जी का। मिटा दे ऊपर। चलिए तो देखिए आपका रिजल्ट क्या था, W बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा। तो W बराबर माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है -1। क्लियर है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा सब में एनर्जी का फॉर्म ऑब्टेन करिए ना। माइनस पी ई इंटू -1, तो U बराबर कितना PE। दोनों कंडीशन, पहला साम्य अवस्था में हो गया -PE, दूसरा आपका हो गया 180 डिग्री पे कितना +PE। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को जब घुमाते हैं तो उसका टोटल कार्य और उसका संपन्न ऊर्जा जितना भी आपका एनर्जी ऑब्टेन्ड होता है वो एनर्जी, दोनों चीज हमने तैयार कर दिए। क्लियर है। कोई डाउट। तो चलिए मगर एक याद रखिएगा, ये वेक्टर फॉर्म जो आप देख रहे थे अभी जो आपको बोले उसको याद रखिएगा, बराबर आपको एग्जामिनेशन में 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। क्लियर है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल जो है हम आपको बताएंगे, एक बार पहले भी हम आपको बोले थे कि विद्युत क्षेत्र में यानी विद्युत द्विध्रुव को अगर हमने एक्सियल पोजीशन में काम करेंगे तो उस पे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव निकलेगा। फिर विद्युत क्षेत्र को अगर हम निरक्षीय स्थिति में काम करेंगे तो उस पे हम लोग विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव को तैयार किए थे। मगर विद्युत द्विध्रुव को किसी भी स्थिति में जब लेते हैं तो उस पे विद्युत क्षेत्र तैयार किए थे, विद्युत विभव तैयार नहीं किए थे। वही विद्युत विभव हम आपको कल तैयार करके बताएंगे जब हमने विद्युत द्विध्रुव को किसी भी स्थिति में लेकर के कार्य करेंगे तो उसका विद्युत विभव कितना आएगा, जो कल बताएंगे। धन्यवाद।